डिज़ायर, ये वर्ड खुद में बहुत ही पावरफुल वर्ड है और इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी डिज़ायर को समझ गए, आप अपनी डिज़ायर को जान गए, तो आप अपनी डिज़ायर के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कि ये डिज़ायर क्या है। डिज़ायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लान किया हुआ एक सीड है जो एक टाइम के बाद पेड़ बन जाता है, एक ट्री बन जाता है। और जब वो ट्री बनता है, यानी वो एक एक्शन है, एक रिजल्ट है। और डिज़ायर काम कैसे करता है? डिज़ायर काम करता है फ्यूल की तरह, बैक एंड प्रोसेस की तरह काम करता है। यानी कि डिज़ायर आपको पुश करता है, आपको पुश करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जिसके डिज़ायर बड़े होते हैं उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो बंदा ऑलरेडी इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन अंदर से बाहर होती है। जो डिज़ायर है वो अंदर से बाहर है, इसलिए इंस्पिरेशन, वो बंदा इंस्पायर्ड होता है। माइंड जो है वो डिज़ायर की सुनता है और हमारी जो बॉडी है वो उसी को फॉलो करने लगती है। तो ये हाँ, इतनी बात तो समझ में है कि हमारे डिज़ायर क्या है। हमारे डिज़ायर एक इच्छाएं हैं, एक सीड है, और वो सीड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलन मस्क की बात करूँ, आज वो जिस जगह हैं, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने एक सीड प्लान किया होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उस चीज़ों से, जिन चीज़ों पे वो आज काम कर रहे हैं, है ना, वो उनके माइंडसेट में वो चीज़ होगी, तभी वो तभी वो उस तरीके का काम कर रहे हैं आज लाइफ। ये इस एग्जांपल से यही क्लियर होता है कि जिस टाइप का मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीड प्लान करता हूँ, वो सीड एक टाइम के बाद ट्री बनता है, और वो ट्री जो पेड़ होता है वो एक तरीके से हमारा रिजल्ट होता है, यानी कि हम वो खुद होते हैं। तो यहाँ तो एक चीज़ क्लियर हुई कि ये डिज़ायर है। अगर आप अपने डिज़ायर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि एक बात करते हैं कि एक बंदे की बात करते हैं कि जिसके ऑलरेडी डिज़ायर बड़े हुए हैं, है ना, तो उसको किसी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है, उसको ये जितनी भी कहानियाँ हैं, उस बंदे को कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। राइट, वो बंदा, उसके डिज़ायर बड़े हैं तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता ही चला जाएगा, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते ही चले जाएगा, क्योंकि उसको समझना ही नहीं है क्योंकि उसके डिज़ायर उसको पुश कर रहे हैं, है ना। तो वो क्यों रुकेगा किसी की सुन के? क्योंकि उसके डिज़ायर उसको रोकने ही नहीं देंगे, उसकी इच्छाएं उसको रोकने ही नहीं देंगी, है ना। जो चीज़ उसने सोची है वो कर लेगा, है ना। तो ये तो उस बंदे की बात हुई जिसके डिज़ायर ऑलरेडी प्लांटेड हुए हैं, और ये किस वजह से होते हैं ये हम बता नहीं सकते। वैसे तो कहते हैं कि हमारा वाई होता है, उससे डिज़ायर बनता है। अगर हमारा वाई स्ट्रॉन्ग है, बहुत, हमारा वाई क्लियर है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो डिज़ायर होता है वो बहुत अच्छे से प्लांट हो जाता है, और वो जो अच्छे से प्लांट हो जाता है तो वो इतनी आसानी से जाता नहीं। इवन हमने देखा भी है, राइट, कि हम लोग कितना कुछ सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर हम नहीं कर पाते, है ना। हम बहुत कुछ सोचते हैं बट नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जो डिज़ायर जो हमने सोचे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में एक डिज़ायर भी अगर मेरा प्लांट हो जाए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बनना है ना, बड़ा कुछ बनना है, तो वो डिज़ायर ऑटोमेटिकली मुझसे वो काम करवाने लगेगा, राइट। सो यहाँ पे ये बात समझ में आती है। अब बात समझ में आती है कि अगर मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरे डिज़ायर ही मुझसे वो काम करवा रहे हैं, तो मैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस डिज़ायर को प्लान करूँ। सिंपल है, आपको सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपके पास वजह होनी चाहिए, और आपको उस जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में, जो आप करना चाहते हैं, बड़ा जो भी आप करना चाहते हैं, छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता, जो भी आप करना चाहते हैं उसको रिपीट करते रहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बारे में सुनना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी जिससे रिलेटेड वो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके बारे में सब कुछ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, जिससे वो आपके अंदर प्लांट हो जाएगा, धीरे धीरे प्लांट हो जाएगा। सो जितना ज़्यादा वो प्लांट होगा उतना ज़्यादा आपके एक्शंस, उतनी तेज़ी से आपके एक्शन होंगे। जितने कम प्लांट होगा उतने हल्के हल्के होंगे। यानी कि ये सब डिज़ायर की ही पावर है ना। अब बात करते हैं, ये तो हमें पता चला एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज यही है डिज़ायर का कि अगर आपने एक बार सीड प्लान कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस काम से रिगार्डिंग, तो आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप रोक नहीं पाओगे उस काम को करे बिना। आप चाहोगे रुक जाओ थोड़ी देर, लेकिन नहीं रुक पाओगे। सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एक टाइम कभी कभी ऐसा आता है लाइफ में कि जब हमें रुकना भी आना चाहिए, ठहरना भी आना चाहिए लाइफ में, है ना। और वो वही इंसान ठहर सकता है, रुक सकता है, जिसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, जिसका इंटेलेक्ट को पता है कि उसका माइंड और उसके डिज़ायर कैसे काम कर रहे हैं। वही बंदा रुक सकता है, वही बंदा अपनी लाइफ में ठहर सकता है। नहीं तो
अगर आपके डिज़ायर बड़े कर लिया आपने, आपके डिज़ायर बड़े हो गए तो आप रुक भी नहीं पाओगे। राइट। सो आई होप गाइज ये जो वीडियो है डिज़ायर के ऊपर आपको समझ में आई होगी कि कैसे हमारी डिज़ायर हमें चला रहा है। आपकी एजुकेशन एक टाइम पे मैटर करती है, यानी कि आपने जो भी लाइफ में पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो एक हद तक काम करेगा एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद आपके डिज़ायर काम करेंगे। अंडरस्टूड? यानी कि जिसके जितने बड़े डिज़ायर होंगे उसके एक्शन उसी की तरह होंगे। और ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा किसी कॉलेज से, अच्छी कॉलेज से पास आउट है, वो बंदा कितने परसेंटेज हैं उसके, कितना उसने अपनी स्टडी में अच्छा किया हुआ है या बाहर से कुछ किया हुआ है अच्छा, वो मैटर नहीं करता। वो बंदा वो भी हो सकता है जो ड्रॉप आउट है, वो बंदा वो भी हो सकता है जिसने कभी एजुकेशन ही नहीं ली, वो बंदा कुछ भी हो सकता है ना। सो आपको समझना है कि डिज़ायर, जिस बंदे के डिज़ायर जितने बड़े हैं उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। सिंपल। इस यहाँ पे एजुकेशन मैटर ही नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन, स्किल्स और ये सब चीज़ें, डिग्री वगैरह ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं ज़रूरी है, लेकिन आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैटर करती हैं। लाइफ को जानना मैटर करता है, लाइफ स्किल्स मैटर करती है। ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो हमें जनरली कॉलेजेस में कोई नहीं बताता, अपने माइंड को जानना मैटर करता है। मेरे माइंड कैसे काम करते हैं, थॉट्स क्या हैं, डिज़ायर क्या हैं, अलग अलग चीज़ें। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं। ओके, सो आई होप गाइज इस वीडियो में आप समझे होंगे कि डिज़ायर कैसे काम करते हैं, एडवांटेज डिज़ायर के, डिसएडवांटेज डिज़ायर के। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी डिज़ायर को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसमें टाइम लगता है। डिज़ायर अगर आप आज अपने डिज़ायर को चुनेंगे बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि कल ही आपका डिज़ायर बड़ा हो जाएगा और आप बड़ा करने लगेंगे। डिज़ायर को बनने में कम से कम 10 साल 15 साल लगते हैं। जी हाँ, डिज़ायर जब आप प्लान करते हैं, जब एक थॉट आप प्लान करते हैं अपने माइंड में कि मुझे ये करना है, तो उस थॉट को ट्री बनने में, उस सीड को ट्री बनने में, पेड़ बनने में 10 या 15 साल लगते हैं, तब आपको रिजल्ट उसका दिखता है। राइट। सो अगर आप चाहते हैं तो आप आज से अपना सीड अपना प्लांट कर दीजिए सबकॉन्शियस माइंड में। आप 5-10 साल बाद, 15 साल बाद आप देखेंगे कि आप एक अलग तरीके के इंसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।